वैशाख मास की जय। 12वां अध्याय। अब मैथिली पूछते हैं कि कामदेव की स्त्री रति के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, वो कहाँ गई, कैसे हुआ। तो मैथिली कहते हैं कि ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का वर्णन किया और उसकी अक्षुण्य व्रत धारण करने की कथा भी मैंने सुनी। अब कृपा करके ये बताइए कि इस व्रत की विधि क्या है। ये वार्ता सुनकर श्रुतिदेव कहने लगे कि इसका विधान पहले श्री हरि ने लक्ष्मण जी से कहा था, वह सब मैं तुमको सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से लक्ष्मीपति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण शुक्ला द्वितीया को इस व्रत को धारण करना चाहिए। चातुर्मास्य में हवियन भोजन करना चाहिए तथा श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। चातुर्मास्य व्यतीत होने पर विधिवत इसका पालन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को जूते दे में सोने या चांदी की मनोहर मूर्ति बनाएं, पीताम्बर से उसको शोभायमान करें, सफ़ेद पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से उसका पूजन करें। फिर ब्राह्मणों को शैया दान, वस्त्र दान करके भोजन कराएं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संग भोजन करा के दक्षिणा देवें। इस प्रकार 4 मास तक पूजन करें। मार्गशीर्ष आदि मासों में भी विधिवत इसी तरह भगवान का पूजन करें। ऐसे ही चैत्र में 4 मास तक हरि भगवान का पूजन करें। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और हाड़, आषाढ़, इन 4 महीनों में। जैसे कार्तिक के चतुर्मास के 4 महीने होते हैं, श्रावण, भादव, असुज और कार्तिक। ऐसे ही ये चैत्र से 4 मास। जिनको सनकादिक ऋषिगण पूजते हैं उन भगवान की स्तुति करें और इस व्रत को आषाढ़ शुक्ला द्वितीय को समाप्त कर दें। ओम नमो नारायण नमः इस मंत्र से हवन करें। चैत्र आदि मास में पुरुष सूक्त से हवन करें। मार्गशीर्ष आदि मास में विष्णु गायत्री नारायण विद्महे इस मंत्र से हवन करें। श्रुतदेव कहते हैं कि हे राजन, ये व्रत मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा। इसको करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता के अनेक सुख और संतान की वृद्धि होती है। बोल जगन्नाथ स्वामी की जय। जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा मैया, जय दाऊ भैया की। बोल वैशाख मास की जय। 13वां अध्याय। यह कथा सुनकर राजा ने श्रुतिदेव से प्रश्न किया कि ब्राह्मण, वैशाख में छत्र दान करने का क्या महत्व है, कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के जल दान तो आपने बता दिया, अन्न दान का भी बता दिया, अब छाते के दान का बताएं। तो राजा के इस प्रश्न पर श्रुतिदेव जी कहने लगे कि जो कोई धर्मात्मा वैशाख मास में व्याकुल महात्मा को छत्री दान करता है उनको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सुनो। सतयुग में हेमकांत नामक बंगाल देश का राजा था और राजा कुशकेतु का पुत्र था तथा अत्यंत बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने वन में आया और वहाँ अनेक मृग और शुकरों को मारता हुआ दोपहर में बहुत थक गया तो मुनियों के आश्रम में पहुँचा। उस समय क्षतिरज नामक ऋषि ध्यान लगाए हुए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उनको ये भी मालूम न हुआ कि आश्रम में कौन आया है। वह निश्चित बैठे रहे और आए हुए राजा का कुछ भी सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को क्रोध आया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा कि अरे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधिस्थ होकर बैठे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगा कि अरे ब्राह्मण, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझको ही शिक्षा देते हो, ऐसे कृतघ्नों को अवश्य ही मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा। इससे शिष्य भयभीत होकर भागने लगे तो राजा के सैनिकों ने उनको चारों ओर से घेर लिया। राजा ने उसमें से 3 शिष्य को मार दिया और शेष भाग गए। जब आश्रम में कोई न रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया। सायंकाल राजा जब अपने घर पर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने ये सब वृत्तांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की तथा उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब राजा हेमकांत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्म हत्या उसे सताने लगी। इस प्रकार उस दुर्मात्मा को घूमते हुए 28 वर्ष बीत गए। तब एक दिन त्रित नाम के ऋषि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए
उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। दैव योग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते देख लिया और उसके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक के पत्तों का एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और अलंभू का जल पिलाया। उस उपचार के करने से मुनि की मूर्छा से निर्वित हुए तथा इंद्रियों में कुछ चैतन्यता आने से शनय शनय गांव में पहुँचे। इस पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गई। तब हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतने ग्रामीणों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्याएं कैसे दूर हो गई, किसने दूर कर दी, कहाँ गई और इसका क्या कारण है। जब वह सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसके संघर्षणी रोग लग गया। तब जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और वे हेमकांत को डराने लगे। तब हेमकांत मौन साधकर छत्रदान को याद करके विष्णु भगवान को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वक सेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और वैशाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप किए हैं, परंतु उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की, उनके ऊपर छत्र बनाकर छाया की और हवा की। वैशाख मास में छतरी दान किया, इससे निष्पाप हो गया और इसको माफ़ करो और इसके सारे जो बुरे कर्म हैं माफ़ कर कर इसको स्वर्ग दो। तो ये वैशाख मातम में छतरी का दान का महात्म है। 14वां अध्याय। तब राजा पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ हैं और ऐसे अनेकों पुण्यों के देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले हैं, परंतु ऐसे वेद अनुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं है। अनेक प्रकार के राजसी धर्म और तामसी धर्म ही इस संसार में विख्यात हैं। इसका क्या कारण है। श्रुतिदेव कहने लगे कि हे राजन, संसार भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं, इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश में पाया जाता है, परंतु बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो केवल स्वर्ग के अभिलाषी हैं तथा मोक्ष प्राप्ति के साधन करने वाले तो बहुत ही कठिनता से मिलते हैं। इसलिए राजस और तामस कार्य अति सुप्रसिद्ध हैं, किंतु सात्विक धर्म बहुत कम है। जो भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं ये धर्म क्योंकि इच्छा रहित हैं, इस कारण इससे लौकिक और पारलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझाता नहीं। जैसे आधिपत्य के प्राप्त होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं, परंतु वैशाख मास के सब धर्म सात्विकों के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में नृगपुत्र एक बड़ा यशस्वी अक्रोधी ब्राह्मणों का मान करने वाला राजा हुआ। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्य ने कई प्याऊ लगा रखी है, कहीं छाया मंडप बना रखा है, कहीं बावली साफ करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए लोगों पर पंखे से हवा कर रहे हैं, कई सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं, मध्याह्न के समय छतरी दान कर रहे हैं, सायंकाल को पीने की वस्तुएं दे रहे हैं, कहीं पान और कहीं कपूर आंखों में लगा रहे हैं, कोई वृक्ष की छाल को स्वच्छ कर उसको ठंडा करने के लिए भालू मिट्टी बिछा रहे हैं, कोई वृक्षों पर झूल रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। उन्होंने उत्तर दिया कि हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उनकी आज्ञा से वैशाख मास के धर्मों को कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा, इन धर्मों के करने से कौन सा देवता प्रसन्न होता है और क्या फल मिलता है। वह कहने लगे कि राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से ये सब कर रहे हैं, हमको बताने का अवकाश नहीं है, अतः आप हमारे गुरु जी से जाकर ये सब बातें पूछ सकते हो। और शिष्यों की ये वार्ता सुनकर वह महायशस्वी राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिया। उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने आश्रम में आया देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर साथियों के सहित राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता और नम्रतापूर्वक बैठकर गुरुजी से पूछने लगा कि गुरुदेव, मैं आखेड़ से थककर आतिथ्य भाव से आपके आश्रम की तरफ आ रहा था तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म के कार्य करते हुए देखा, इसलिए महाराज मैंने
मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि ये सब धर्म के कार्य करने से क्या फल प्राप्त होता है। आप सर्वज्ञ और मेरे गुरु हैं। मेरे मन में बड़ी शंका है, कृपया आप संदेह को मिटाइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजा, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे पुण्य फलीभूत हो रहे हैं। जो तुम्हारी बुद्धि भगवान की कथा और उनके धर्म के तत्वों को जानने में लगी हुई है। तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र और सुशिक्षित है। जो प्रश्न तुमने किया है, हम हर्षपूर्वक इसका वर्णन करते हैं। इसके सुनने मात्र से बहुत से पापों का नाश हो जाता है। जो सब धर्मों को छोड़कर विषयासक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातःकाल वैशाख का स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य सांगोपांग किए हों किंतु वैशाख का आदर न किया हो तो भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख मास बिना दान तथा स्नान खो दिया, वह इस कर्म से चंडाल योनि में जन्म लेता है। वैशाख मास में श्रद्धा से भगवान का थोड़ा सा भी पूजन करता है, वह उसी से प्रसन्न हो जाता है। अधिक धन, अधिक परिश्रम वह नहीं देखते। वैशाख मास के धर्म अति सुगम हैं तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनमें श्रम भी थोड़ा और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता। इसलिए जो वैशाख मास के धर्मों को नहीं करता, वह दंडनीय है। इस प्रकार ऋषि ने राजा को सब शस्त्रोक्त वैशाख मास के धर्म समझाए। तब राजा सब धर्मों को सुनकर तथा यथोचित गुरु की पूजा करके अपने घर चला गया और घर पहुंचकर वैशाख मास के सभी धर्म करने लगा और लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करने लगा। राजा धार्मिक कार्य में लग गया। ये है वैशाख मास का महात्म, जिसको सुनने से ही राजा का मन बदल गया और करने के लिए उत्सुक हुआ। इसलिए हम भी वैशाख मास के महात्म को समझे, जाने और माने। हम भी इसका लाभ उठाएं और भगवान के प्यारे बने। बोल वैशाख महात्म की जय।